त्योथर रीवा जिले के त्योथर प्रवास के दौरान कांग्रेस नेता पूर्व विधायक श्री रामकृपाल ने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा गया कि भाजपा शासन में सबसे ज्यादा आदिवासियों के हक को जीना जा रहा है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी जा रही है। आदिवासियों के हक जल जंगल और जमीन छीने जा रहे हैं। मणिपुर की घटनाओं का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मेजा विधानसभा से 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक रहे हैं और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी से कोराव विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं। त्योथर में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस निश्चित रूप से जीत का परचम लहराएगी। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक श्री रामकृपाल कोल की जुबानी आपकी खबर। हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। त्योथर विधानसभा जो मध्य प्रदेश की सबसे हार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार पूर्व विधायक मेजा से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके कम्युनिस्ट पार्टी से, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए प्रदेश में परचम लहराया था और लगातार अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रामकृपाल जी मौजूद हैं। सर, आप जो है एक जमीनी नेता रहे हैं और हमेशा आपने जो है कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी से ही चुनाव जीतते रहे। प्रेजेंट टाइम में आप कांग्रेस पार्टी में हैं। आज मध्य प्रदेश की धरती पे और आप जो है त्योथर में हैं और त्योथर में कांग्रेस और जो भी आपके स्वजन यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पार्टी का ग्रोथ कैसा रहेगा सर आपके आने के बाद? मेरे आने के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी का जो इसमें कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के पैमाने पर आम आदमी को जोड़ने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आम किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है। कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ही एक विकल्प है जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 3 दशक से काबिज है। सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप उस सूबे से आते हैं जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा राजनीतिक इलाका माना जाता है। और मेजा वो हार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां पर बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में आया करते थे। आपने उनको सबको जो है पछाड़ते हुए 2 बार आप जो है वहां से विधायक बने। क्या वजह रही है कि आप जो है वहां पर पार्टी छोड़ने के बाद जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो उस समय कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद खराब रही है। जिस समय आप कांग्रेस वो पार्टी ज्वाइन किए उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही है, लेकिन पूर्व विधायक रामकृपाल जी के आने के बाद पार्टी को एक जो है संजीवनी मिली और उसका असर मध्य प्रदेश तक हुआ। इस संदर्भ क्या कहना चाहेंगे? इस पर सीधा सवाल है, आपकी जवाब है कि वहाँ जो हमारा आंदोलन था, किसानों मजदूरों के बीच में जो हमारा आंदोलन था, शोषित पीड़ित जनता हमारे साथ मजबूती के साथ पहले भी थी, आज भी है। उसका असर त्योथर विधानसभा की हमारी सीमा से लगा हुआ जो भी गांव हैं वहाँ भी हम लोगों का पूरा असर है। क्यों कि ये आजकल जो जाति और धर्म फिरका परिस्थिति की जो राजनीति है, इससे उठ करके हम लोगों को काम करना पड़ेगा और जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हमको गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा और अपनी विचारधारा से उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों कि आम आदमी इसमें बहुत परेशान है। धर्म और मजहब फिरका परिस्थिति से देश का उद्धार नहीं होगा। ये देश जो है हमारा धर्म के ठेकेदारों का नहीं है, ये हमारा देश शोषित पीड़ित जनता ने इस देश को बनाया है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको कंधे पर ले करके आम आदमी के बीच में जाएं और जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को हम लोग जनता को बताएं और जनता को इसलिए खड़ा करें। मेरा ये एक आखिरी सवाल है, त्योथर जो विधानसभा यहाँ पर कांग्रेस जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत कहीं ना कहीं होती रही, लेकिन जो त्योथर विधानसभा रही है वो लिए सूखाग्रस्त जैसे रहा है। लेकिन अब जब से आप इस त्योथर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? निश्चित आने वाले तारीख में कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत होगी और जाति और धर्म के नारे खत्म हो जाएंगे। अब आदमी को रोजगार चाहिए, आदमी को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। महंगाई की मार सब पे पड़ रही है, इसलिए किसान काफ़ी परेशान है, धान नहीं बेच पा रहा है। महंगाई की मार सब पे पड़ रही है।
शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह गया है, शिक्षा तो खत्म कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो जिस कौम से मैं आता हूँ, आदिवासी कौम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। जो हमारे पुरखों ने जो लड़ के कुर्बानी दे करके हमें आज़ादी मिली है, उसकी भी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन से हमको हटाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया कि जहाँ पहले पुलिस चौकियाँ रहती थी, उस पुलिस चौकी को हटा करके वहाँ CRPF की कैंप लगाई जाएगी। क्यों? कि सीधे आदिवासियों से लड़ाई CRP के जवानों से हो। पहले पुलिस का राज, हमें अत्याचार हमारे साथ होता था, हम वहाँ जो है दरख्वास्त दे देते थे, सुनवाई होती थी। जहाँ जब सीधे CRPF का जवान रहेगा तो गोली मारेगा, फिर भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, जो आज पूरे देश के पैमाने पर चल रहा है। और आदिवासियों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मणिपुर की घटना ले लीजिए आप, मणिपुर की घटना में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी पर आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति, वहाँ गवर्नर भी, हाँ गवर्नर भी वहाँ राज्यपाल हमारा आदिवासी है। 3-3 महीने बीत जाने के बाद भी न तो मुख्यमंत्री को, न राष्ट्रपति को, न प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर की घटना याद नहीं जाती है। अगर छोटी सी घटना कहीं कोई हो जाती है तो प्रधानमंत्री को मालूम हो जाता है। आज हमारे आदिवासी महिलाओं को सड़क पे नंगा नचाया गया है। ये देश कहाँ जा रहा है? और हमारे लोगों को आदिवासी कहने में उनको शर्म लग रही है। हमको बनवासी बनाया जा रहा है। जिस दिन बनवासी हम हो जाएंगे, इस देश का OBC माइनॉरिटी और मुसलमान स्वर्गवासी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी घटना हमारे साथ पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है कि आदिवासी शब्द हटा दिया जाए। जिस दिन आदिवासी शब्द हट जाएगा, ये भारत आदिवासी मुक्त हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आदिवासी कौम को एक साथ एकजुट हो करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष के रास्ते पर उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।